राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप? हम भी अच्छे हैं, आपके प्यार, स्नेह और ईश्वर की कृपा से। आज बात करते हैं कि हमें ब्राह्मणों को दान देना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा जानकारी न हमें है, न नॉर्मल जनरल जो पब्लिक है उनको होती है कि बहुत ज़्यादा गूढ़ जानकारी हर विषय में हो। हम अपनी सोच को वक्त और अपने आसपास के हिसाब से आसानी से बदल लेते हैं और यहीं हमारी जड़ें हिलती जाती हैं। तो वीडियो शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर करें और कमेंट करें। न पसंद आए तो कारण बताएं और इन विचारों में क्या गलत है, क्या सही है, इसको ज़रूर बताया करें। क्योंकि आज का विषय बहुत ज़्यादा हो सकता है इंटरेस्टिंग ना हो, लेकिन ज़रूरी है। क्योंकि जो हम करते हैं वो आगे की पीढ़ी देखती है, सीखती है और उसी से समझती है, और उस पर हमारा धर्म और हमारी मजबूती, हमारी नींव टिकी हुई है। हम बहुत ज़्यादा लिबरल होते हैं और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा लिबरल होने का कारण ये हो जाता है कि हमको उसमें आसानी होती है। बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं करना चाहते, जिन चीज़ों को बहुत वैल्यू नहीं देते उनके लिए वक्त नहीं निकालना चाहते। तो ये वीडियो किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं है। खुद के मन में भी ये विचार आते हैं कभी कभी, लेकिन आप अपनी पुरानी परंपराओं पर या पुराने विश्वास पर, पुरानी बातों पर कितना भरोसा करते हैं, ये आपकी सोच को प्रभावित करता है। जैसे हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर भरोसा करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा जानकारी गहरी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि हमारा सनातन धर्म या हमारे ऋषि मुनि जो जानकारी रखते थे, हजारों वर्ष बाद, सैकड़ों वर्ष बाद वो चीज़ें वैज्ञानिकों के द्वारा प्रमाणित की गई। सबसे पहले हमारे ऋषि मुनि ही इन चीज़ों को जानते थे, चाहे वो चंद्रमा तक पहुंचना हो, चंद्रमा की मिट्टी हो, मंगल हो या कोई भी चीज़ हो, दूरी भी सूरज से धरती की, और ये सारी चीज़ें जो हैं इतनी पहले उन्होंने सब चीज़ें नाप ली थी कि बाद में सारी चीज़ें प्रमाणित होती हैं तो आश्चर्य होता है और तब लोग भरोसा करते हैं। लेकिन तब भी छोटी छोटी बातों पर आज की नई धारणाओं से या आधुनिक बातों से जो छिछली हैं, जिनका कोई बेस नहीं है, सारी नई बातें या आधुनिक जो बातें हैं या मान्यताएं हैं गलत नहीं होती हैं, लेकिन जो छिछली बातें हों उनसे अपनी नींव को हिलाना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि हमें ईश्वर पर भी तो भरोसा है ना। आपने ईश्वर को देखा है? हमने भी नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन एक अदृश्य शक्ति है जो धरती को या हमारी ज़िंदगी को चलाती है। जन्म और मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में है, बीच की ज़िंदगी जो है वो हमारे हाथ में, उसमें हम चाहे जो भी लिख सकते हैं। लेकिन न तो जन्म पर हमारा वो है कमांड, न मृत्यु पर है। वो हम जानते हैं कि एक अदृश्य शक्ति है जो उसको कमांड करती है। तो यही सब है जो हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं। तो हमारा जो समाज की संरचना है वो बहुत पहले से कर्मों के हिसाब से निर्धारित की गई है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनको भी कर्मों के हिसाब से बांटा गया है। और हम किसी भी चीज़ को अगर काम के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं तो उसको चलाना बहुत आसान हो जाता है। चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारे यहाँ का कोई फंक्शन हो, अगर हम सबको काम बांट देते हैं तो आसान हो जाता है। इसीलिए समाज को बांटा गया होगा चार उसमें, कि जो दिमाग से तेज थे या जो दिमाग का काम करते थे उनको ब्राह्मण बनाया, जो विद्या में तेज थे उनका काम था विद्या देना, गुरु थे वो, और उनको दान लेना भी उनके लिए मान्य था। और जो बाहुबली थे वो क्षत्रिय बने, जो
युद्ध विद्या में पारंगत थे, वो क्षत्रिय बने, उनका काम था लोगों की रक्षा करना। और उसके बाद आता है वैश्य, जो व्यापार में तेज थे, जो व्यापारी थे, वो वर्ग जो है वैश्य बना। और जो सेवा कार्य में लगे हुए थे उनको शूद्र बनाया गया। आप खुद ये सोचिए, शूद्र को हरिजन भी कहा जाता है, उनको ईश्वर का जन कहा गया है, तो उनसे हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये बात तो सही है। भेदभाव भी अगर किसी से करे तो उस वक्त करे जब वो कर्म कर रहा है। अगर वो सफाई वाला काम कर रहा है, हमारे घर में भी अगर हम झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो झाड़ू के हाथ से कोई चीज़ नहीं छूते, तो वो पर्टिकुलर हमसे तो नहीं हो जाती, लेकिन जब हम नहा धो लेते हैं तब तो हम सब चीज़ छूते हैं। तो ऐसे ही ब्राह्मण को दान देने से वो ईश्वर तक पहुंचता है। ये हमारा अपना मानना है, हमारा मतलब हम सभी का। तो आजकल जो कुछ लोग ये कहने लग गए हैं कि ब्राह्मणों को देने से अच्छा है कि किसी गरीब को दें। अच्छी बात है, गरीबों को देना ही चाहिए। हमने हमेशा ये कहा है, अपने वीडियो में भी कहा है और मानते भी हैं कि हमारे पास जो चीज़ ज़्यादा हो, एक्स्ट्रा हो, अपनी ज़रूरत भर कर रख के आप उसको बांटिए। चाहे वो हमारी खाने पीने की चीज़ हो, रुपया पैसा हो, या जो भी चीज़ें हैं हमारे पास, तो अपने ज़रूरत भर कर रख के आप ज़रूरतमंदों को बाँटें, वो ठीक है। लेकिन हम ब्राह्मण को जो देना है वो हम गरीबों को दें, तो निर्धन ब्राह्मण भी तो होते हैं। आप निर्धन ब्राह्मण को देखिए, निर्धन ब्राह्मण को दीजिए। अब जैसे हमारा हर के प्रति अलग अलग फ़र्ज़ होता है, जैसे कि कुल पुरोहित होते हैं, तो कुल पुरोहित को जो देना है वो हमें कुल पुरोहित को ही देना चाहिए, उससे हमें संतुष्टि मिलती है। हम ईश्वर को मानते हैं तो उससे हमें संतुष्टि मिलती है, क्योंकि हमें लगता है कि हर कुछ ईश्वर के हाथ में है। ऐसे ही अगर हम कुछ फिक्स चीज़ें होती उनको करते हैं तो हमको जीवन में संतुष्टि मिलती है। तो आप जितना कुल पुरोहित को देने का है उनको ही दें, तो आपके मन में भी ये होता है कि जो हमने किया है वो ईश्वर तक पहुंचा, वो माध्यम है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो हमारे पास चीज़ें हैं वो हम निर्धन को दें। और अगर निर्धन को देना है और ब्राह्मण को भी देने का मन है तो आप निर्धन ब्राह्मण को दीजिए ना। निर्धन ब्राह्मण से आपकी सहयोग करने वाली भावना भी तृप्त होती है और ब्राह्मण को देने वाली भावना भी तृप्त होती है। ब्राह्मण के तो कुछ फिक्स दिन है कि आपने पूजा वूजा किया तो वो उनको दे दिया, या कोई दान का दिन है तो वो आपने उनको दे दिया। अब जैसे ग्रहण वगैरह के दान है वो कोई नहीं लेता, वो शूद्र ही लेते हैं, तो उस दिन लोग उनका भी इंतज़ार करते हैं। तो सबके दिन बनाए गए हैं, तो हम उसमें घाल मेल क्यों करें कि ब्राह्मण को देना है। अब वो बात अलग है कि ब्राह्मण को देना है, हमारा घर ऐसी जगह है, हमारी शारीरिक स्थिति ऐसी है कि हम उन तक पहुंचने में हमें कष्ट है, तो कोई बात नहीं, आप गौ माता को खिला दें। क्योंकि ईश्वर ने और इंसान ने हर चीज़ का थोड़ा सा सुगम रास्ता भी निकाला है। क्योंकि हम गृहस्थ जीवन वाले हैं, हम हर वो काम नहीं कर सकते जो एक सन्यासी करता है। तो गृहस्थ जीवन को वैसे भी सबसे कठिन जीवन कहा गया है। तो रास्ते बनाएं, लेकिन ऐसे न बनाएं कि जिससे अपने धर्म की हानि हो, अपनी नींव हिले। जो हम करेंगे वही हमारे बच्चे देखेंगे और सीखेंगे, और आगे धीरे धीरे परंपराएं बढ़ती हैं, नहीं तो वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगी। और ये सही बात है कि सभी ब्राह्मण योग्य ब्राह्मण नहीं होते हैं, लेकिन उनकी योग्यता निर्धारित करने वाले हम नहीं होते हैं। उनको कितनी जानकारी है वो जानते हैं, और उनका अच्छा किया भी उनके साथ है, उनका गलत किया भी उनके साथ है। हमने उन पर विश्वास किया, उन्होंने जो गलत किया वो ऊपर वाला देख रहा है, तो उसका निर्णय लेने वाले हम नहीं होते। लेकिन अगर किसी ब्राह्मण का कर्म गलत है कि वो शराब पीता है, मांस खाता है, वो इस टाइप का कर्म करता है, तो आप ना जाएं उनके पास। अच्छे ब्राह्मण भी तो हैं, जैसे गरीबों में भी सब अच्छे नहीं होते। कितने भीख मांगने वाले हैं जो नकली विकलांग बने रहते हैं, और इतना उनके पास करोड़ों पैसा है, करोड़ों की प्रॉपर्टी रहती, कितनी बार निकला है, लेकिन वो भीख मांगते हैं। यंग हैं लेकिन भीख मांगते हैं, तो ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए। ज़रूरतमंद आप अपनी दिमाग से निर्धारित करें। ये नहीं कि कोई भीख मांग रहा है तो वो योग्य है। जो कर्म कर सकता है तो वो भीख क्यों मांग रहा है, वो गलत है। आप किसी बच्चे को भीख दे करके उसकी आदत, उसका भविष्य खराब करेंगे, वो भी सही नहीं है।
और न किसी यंग को देना चाहिए। काम करें ना, तो इस चीज़ को हमें ऐसे निर्धारित करना चाहिए कि जो संरचना बनी हुई है समाज की, उसको सँभाले रखने में भी हम सहयोग करें। हम ईश्वर के ऊपर अपना जो विश्वास है, अपना संतुष्टि है, उसको भी मानें और जीवन इस ढंग से जिएँ कि हमें संतुष्टि भी मिले, प्रसन्नता भी मिले और हम हर चीज़ को अगर अपना प्रारब्ध मानते हैं कि ये हमारे कर्मों का फल है, तो हमारे लिए जीवन आसान हो जाता है। राम राम। बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा?